प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं और सदन में जाने के लिए आज उन्होंने पहला कदम रखा है। भैया क्या नाम है? मोहम्मद कुद्दूस खान। कैसे देख रहे हैं प्रियंका गांधी जिन्होंने कुछ दिन पहले चुनाव हुआ तो अमेठी में किशोरी लाल के लिए एक बिगुल फूका तैयारी की, आज खुद जो है वायनाड गई हैं, कैसे देख? निश्चित रूप से प्रियंका गांधी को तो मैं एडवांस बधाई देना चाहता हूं और राजनीति में सक्रिय होकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव वायनाड से लड़ने जा रही हैं। ये चुनाव जो है उनके लिए एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और लीड कम से कम जो 5 लाख के ऊपर होगी उनकी जो है चुनाव में। और जिस तरह से देश में चाहे अमेठी पार्लियामेंट हो, चाहे रायबरेली पार्लियामेंट हो या उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में जो है देश का जो है प्रचार प्रसार में जो उन्होंने भाग लिया, निश्चित रूप से उनकी वाक्पटुता, उनकी भाषा, उनकी प्रवीणता, उनके वजह से जो है निश्चित रूप से अगर पार्लियामेंट ऐतिहासिक चुनाव जीत के जाएंगी, एक नया आयाम देंगी और आने वाला दिन जो है ये संदेश देना चाहते हैं भारत में जो है गांधी परिवार, नेहरू परिवार की एक विरासत थी जो है, जो कि उनका परिवार में जो है 3 प्रधानमंत्री हुए और आने वाले दिनों में देश का नेतृत्व वही परिवार फिर करने जा रहा है। देश का महत्वपूर्ण भूमिका और निर्वाह करेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में परिवार का भूमिका निर्वाह करके जो है देश का जो है नेतृत्व करेंगे, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ये बताएं, जैसे एक अमेठी को जिस तरह से एक आशा थी कि अमेठी से भी प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, लेकिन आज वायनाड गए, तो क्या इसको लेकर कुछ है मन में मलाल रहता है कि आप लोग की अमेठी या वो यूपी छोड़कर वायनाड गई? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रियंका गांधी अमेठी और पार्लियामेंट नहीं, पूरे देश का जो नेता है और देश में जो है जो भी नेतृत्व करेंगे देश के हित के लिए उन्होंने काम करने का प्रयास किया और उसका गांधी परिवार भी किया और आने वाले दिनों में देश के हित के लिए काम करते रहेंगे, देश का नेतृत्व करते रहेंगे। निश्चित रूप से हम तो उनको पुनः बार बार बधाई देना चाहता हूँ और जो राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, चुनाव लड़ रही है, ऐतिहासिक चुनाव जीत के जाएंगे, पार्लियामेंट में जो है रचनात्मक काम करने का प्रयास करेंगे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे थोड़ा जानेंगे। भैया कैसे देख रहे हैं प्रियंका गांधी वायनाड गई, आज वो नामांकन पत्र दाखिल कर रही हैं? देखिए, ऐसा है कि चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का कार्य है, लेकिन एक कि हिंदू रीति रिवाज के तहत हिंदुओं में दक्षिण जो जाता है वो अशुभ का संकेत होता है, इसलिए वहाँ उपचुनाव हो रहा है। राहुल गांधी वहाँ से चुनाव जीते थे, वो वायनाड की जनता के ऊपर उनका विश्वास उठ गया था, इसलिए वो यहाँ से चुनाव रायबरेली से लड़के इस्तीफा दे दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी से वहाँ वायनाड की जनता का विश्वास जो है तो कांग्रेस के लोगों से उठ गया है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगा और सांसद की हैसियत से वो वायनाड का प्रतिनिधित्व करेगा। आपने कहा विश्वास उठ गया था, राहुल गांधी बड़ी लीड से चुनाव वायनाड में जीते थे। वो राहुल गांधी जीते न जीते वो अलग चीज है, लेकिन कि वायनाड की जनता के साथ गांधी परिवार ने धोखा किया है, इस्तीफा दिया है, वहां की जनता उनसे असंतुष्ट है। आप देख लीजिएगा, परिणाम आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, जैसा कि भी कुछ लोग बताए। ये क्या नाम है? राजेश मिश्रा एडवोकेट। कैसे देख रहे हैं प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव वायनाड जा रही है लड़ने? देखिए, वो देश का एक बड़ा परिवार है, बड़ा चेहरा है, पुरानी पार्टी की परिवार की सदस्य है। चुनाव लड़ना या ना करना, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, ये चुनाव गांधी परिवार अच्छी तरह जानता है। 99 में सोनिया जी का चुनाव का संचालन प्रियंका जी गांधी ने बाखूबी किया था। उनको बूथ स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम सभा स्तर पे उनको अनुभव है काम करने का, काम कैसे किया जाता है, संगठन का अनुभव है और एक बड़ा परिवार है। देखिए, चुनाव लड़ना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब बीमार हुए थे तो राजीव गांधी ने उनको अपने पैसे से विदेश भिजवाया था दवा कराने के लिए। देखिए, चुनाव एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, अच्छी मानसिकता चुनाव लड़ने का। निश्चित तौर से बड़ा चेहरा है प्रियंका गांधी, बड़ा चेहरा है और चाहिए सदन में जो अच्छे लीडर हैं, किसी भी पार्टी के लीडर हो, वो जब चुन के आएंगे तो अपनी अच्छी बात रखेंगे, देश की बात रखेंगे। अब बीजेपी का डर का तो माहौल है, समझ लीजिए। बीजेपी इतनी डरी हुई है कि एक पूर्व पार्षद को उनके खिलाफ चुनाव लड़ा रही है। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, बीजेपी के किसी लीडर की हिम्मत नहीं है कि वो चुनाव प्रियंका गांधी लड़े। बड़ा चेहरा लड़ाई है ना। और देखिए, जैसे अखिलेश यादव है यूपी में, वो अच्छा बोलते हैं। आज जो बोल रहे हैं वही
माननीय बाबा को करना पड़ता है, जो राहुल जी बोलते हैं मोदी को ही करना पड़ रहा है। तो जो अच्छे लीडर है इनको चुनाव लड़ना चाहिए, इनको आना चाहिए देश के प्रगति के लिए। ये अपनी दमदार बात रखते हैं जिससे देश की जनता सुनेगी। प्रियंका एक बहुत अच्छी लीडर है, बड़ी लीडर है। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, राहुल जी, इन पे देश की निगाहें हैं। ऐसे नेताओं को जीतना चाहिए और अच्छे चुनाव से जीतेंगी वायनाड से। अमेठी से भी एक उम्मीद थी प्रियंका यहाँ से प्रत्याशी होंगी, लोगों को निराशा हुई, बात चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने के एल शर्मा के लिए पूरा मेहनत किया, कहा के एल शर्मा के लिए हम रहेंगे, लेकिन आज साउथ में तरफ गई, वायनाड गई है, तो क्या ये उसका मलाल आप लोग को है? नहीं, मलाल है, देखिए इससे बदला है। बीजेपी ने बदले की भावना सिखाया लोगों को। स्मृति ईरानी आई, पहली बार हारी, दोबारा पूरा झूठ का पुलंदा पूरा ओढ़ के परियों की तरह जो है हर गांव में जा जाके दूर-दुरिया से लेके हर कार्यक्रम से लेके पूरा खुराफात किया, पूरा झूठ बोला और चुनाव जो है राहुल गांधी हार गए। तो कांग्रेस कहाँ कम रहती? तो कांग्रेस ने कहा कि अपने परिवार के किसी एक अदना सदस्य जो आम आदमी है, कि के एल शर्मा आम आदमी है, एक उनका स्टाफ था के एल शर्मा जो प्रतिनिधि थे, देखते थे, तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी लीडर जो बन रही है पूरे देश में, हर मामले में टांग अड़ाना, लोकसभा में गलत बयानबाजी करना, तो स्मृति ईरानी को ऐसे लोगों से हरा दिया, सपना नहीं था। रोज स्मृति ईरानी कहती थी वो नहीं आएगा, डर गया, भाग गया। उन्होंने कहा जाए भैया हम अपना आदमी भेज रहे हैं, उनसे लड़के दिखा दे। चुनाव बुरी तरह इतना बुरी तरह हारी कि दिल्ली जहां से हारी थी लोकसभा, फिर वहीं जाके शिफ्ट होने जा रही है। तो ये हम लोगों को मलाल नहीं है। के एल शर्मा जो है वो हमारे सांसद है, हम लोगों के दुख सुख में हाजिर है, हमारे लोगों की बात सुन रहे हैं, हर जगह मीटिंग में जा रहे हैं, आम आदमी की तरह से मिल रहे हैं, कोई वीआईपी की तरह नहीं है। जिसे माननीय सांसद जी थी, वीआईपी थी, वहां 3-4 लोग रहते थे उनके साथ, को आप जा नहीं सकते थे, बात नहीं रख सकते थे, सुन नहीं अपनी बात। के एल शर्मा एक साधारण इंसान है। अमेठी की जनता खुश है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अब पूरब से लेकर अमेठी के ये लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना है, वहीं कुछ लोग ने बताया कि प्रियंका गांधी वहां पे गई हैं तो एक बड़े जीत के साथ चुनाव दर्ज करेंगी, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि प्रियंका गांधी, जिस तरह से गांधी परिवार ने वायनाड के लोगों को धोखा दिया है, तो वहां पे वायनाड के लोग इस बार प्रियंका गांधी को हरा कर भेजेंगे। अमेठी से आज तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।